हमारे वहीम अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज के साथ और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की अहम तरीन और अब तक की जो अपडेट्स हैं उसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि यूट्यूब चैनल के साथ साथ अब मैंने फ़ेसबुक पर भी अपनी वीडियोस को अपलोड करना शुरू किया है। अगर आपने अब तक फ़ेसबुक को फॉलो नहीं किया, मेरे पेज को, या लाइक नहीं किया, तो बराए करम लाइक और फॉलो कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक बाआसानी पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख सकें। इसके साथ ही यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद बिलाल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अहम तरीन ख़बरें कुछ हैं कि जी सैयद मुस्तफ़ा कमाल MQM पाकिस्तान, या जिसे बहुत सारे लोग कहते हैं, एतराज़ करते हैं कि MQM बहादराबाद कहा जाए, सैयद मुस्तफ़ा कमाल का पासपोर्ट अदालत ने रख लिया है। इसका मतलब क्या है कि क्या वो अदालत की मर्ज़ी के बगैर बाहर नहीं जा पाएंगे। इसके साथ ही इमरान खान हैं जो कि लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए, तोशाखाना रेफरेंस में पेशी के लिए क्या गिरफ़्तारी होगी या नहीं, कितने इम्कानात हैं। इसके साथ ही उनके जाते ही ज़मान टाउन पार्क में उनके घर पर पुलिस ने जो कह लीजिए कि हैवी मशीनरी है उसके ज़रिए उनके घर की दीवारें और मरकज़ी दरवाज़ा तोड़कर वो अंदर दाखिल हो गए हैं। किसकी गिरफ़्तारी करने के लिए सब कुछ किया गया है, इस पर भी बात करेंगे। अहम खबर ये भी है कि नून लीग को पैगाम पहुंचाया गया और इमरान खान की जानिब से, तो क्या इमरान खान ने ऐसा कोई पैगाम पहुंचाया था या फिर अहम तरीन शख्सियत की कोई मुलाकात कल रात कहा जा रहा है कि इमरान खान से हुई, उस पर भी आपको बताएंगे कि क्या कितनी हकीकत उसमें है। और दूसरी अहम चीज़ ये कि जी MQM पाकिस्तान आज सर तोड़ कोशिश में है कि उनका ये जलसा जो है वो कामयाब हो योम तासीस का। दूसरी तरफ MQM लंदन है, बरतानिया के अंदर केक काटा गया है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ख़ुद जो कराची के और जो शहरी सिंध है उसमें भी कुछ एक्टिविटीज़ तरतीब दी गई हैं। उन एक्टिविटीज़ पर भी बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि इमरान खान जैसे ही ज़मान टाउन पार्क से निकले हैं इस्लामाबाद की तरफ तोशाखाना रेफरेंस में पेशी के लिए, आपके इल्म है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जो वारंट थे वो मुअत्तल कर दिए थे। तो इसका मतलब ये है कि पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन अभी ट्रायल कोर्ट के पास ये सवाबदिदी अख्तियार है कि क्या इमरान खान को बेल देनी है या नहीं देनी, क्या वो गिरफ़्तार होंगे या नहीं होंगे। चंद घंटे के अंदर ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन आम तौर पे यही है कि जब कोई एक्यूज़ को बुलाया जाए और वो पेश हो जाए तो यकीनी तौर पर उसकी हिफाजती ज़मानत या ज़मानत इंटरम जो है वो हो जाया करती है। इमरान खान जैसे ही लाहौर से निकली हैं तो ज़मान टाउन पार्क में जो उनका घर है, पुलिस ने हैवी मशीनरी के ज़रिए उनकी पहले दीवारें तोड़ी हैं, फिर उसके बाद वो मेन गेट को तोड़ा है और उसके बाद वो घर में दाखिल हुए हैं। कहा जाता है कि एक तो बुशरा बीबी वहाँ मौजूद हैं या मुलाजमीन मौजूद हैं। तो फिर पुलिस ने ये एक्टिविटी क्यों की है, ये ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया है। तो पुलिस का ये दावा है कि जी अंदर से फायरिंग की गई है पुलिस एहलकारों पर, पेट्रोल बम भी था उन कह लीजिए कि अंदर लोगों के पास। इसके साथ ही जो कह लीजिए पथराव के लिए पत्थर और दीगर चीज़ें होती हैं वो भी जो इमरान खान का घर है वहाँ से इस्तेमाल हुए और पुलिस पर फायरिंग, ये तशवीशनाक पुलिस ने ये क्लेम किया है कि जी मामला था और पेट्रोल पम्प बनाकर पुलिस पर भेजे गए। तो यकीनी तौर पर यह रियासत के ख़िलाफ़ बगावत है। इसी सिलसिले के अंदर ये मुकदमा दर्ज है और शायद लगता ये है कि कोई गिरफ्तारियाँ करने का ये एक प्रोसेस है। अब एक बात कर लेते हैं जो सबसे अहम है कि इमरान खान से कहा जा रहा है कि कल गुज़िश्ता रोज़ एक अहम तरीन शख्सियत की मुलाकात हुई और उन्हें कोई ख़ास पैगाम दिया गया और उनसे कहा गया कि आप के लिए रास्ते खुल सकते हैं, क्लियर हो सकते हैं और आइंदा जो सेटअप हो सकता है पॉलिटिकली उसमें आपकी स्पेस बन सकता है, लेकिन इसके लिए आप नून लीग से बातचीत कीजिए, इंगेज कीजिए पॉलिटिकली और उसके नतीजे के अंदर इलेक्शन की तरफ बढ़िए। अब अहसन इकबाल एक तरफ उनका ये सख्त बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और आला अदालतें KPK और पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात के मामले को देखें। देखने से मुराद क्या है, उनकी मुराद ये है कि ये इंतखाबात किसी सूरत ना कराए जाएं। वजह ज़ाहिर है कि आपके इल्म में है कि इमरान खान अभी भी पॉपुलर हैं, ख़ासकर पंजाब और KPK के अंदर, और अगर ये बाई इलेक्शन हो जाते हैं जैसे कि 90 रोज़ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्शन दी थी, तो यकीनी तौर पर अब इमरान खान वहाँ पर आ सकते हैं भारी अक्सियत से और ये नून लीग के लिए ज़ाहिर है एक मौत से कम नहीं है। तो अहसन इकबाल ने यह बयान दिया है। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ हैं, कहा यह जा रहा है कि इमरान खान की तरफ से कोई पैगाम दिया गया
किसके इशारे पे, इस्टेब्लिशमेंट के कौन से मोहरे हैं जो इनके इशारे के ऊपर इमरान खान ने कहा कि जी वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं हर पॉलिटिकल पार्टी से। तो ख्वाजा आसिफ हैं, उन्होंने इमरान खान के बारे में ये कहा है कि जी किसी सूरत में इमरान खान से मुज़ाकरात पॉलिटिकली हवाले से नहीं हो सकते, क्योंकि इमरान खान इतने आगे बढ़ गए हैं तो क्या उन वापसी का अब कोई रास्ता मुमकिन नहीं है। क्या इमरान खान गिरफ़्तार होंगे? मुझे नहीं लगता, अगर मेरी राय को बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर, ऐन मुमकिन है कि कुछ अदालत के अंदर इस तरह का माहौल क्रिएट हो जाए और अदालत को तैश दिलाया जाए कि गिरफ़्तारी हो, तो ऐन मुमकिन है। लेकिन लगता नहीं है आम प्रोसीडिंग में कि इमरान खान गिरफ़्तार होंगे। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हल्के चाहें तो कुछ भी हो सकता है। तो बंदा खड़े खड़े भी गिरफ़्तार हो सकता है, बग़ैर कुछ किए भी गिरफ़्तार हो सकता है, और मासूम होने के बावजूद गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मुमकिन हैं। अच्छा जी, सबसे अहम मामला 18 मार्च यौम तासीस, आज का बड़ा अहम दिन कराची में, शहरी सिंध में, बल्कि इसके साथ ही बैरून मुल्क के अंदर भी रहा। कल 12 बजे के बाद यौम तासीस का 39वां MQM का केक काटा गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पुरजोर किस्म की एक कह लीजिए कि एक स्पीच की, और उसमें उन्होंने कहा कि जी हम ही MQM हैं, और हम हैं तो सब कुछ है। हम अगर जाग रहे हैं, यानी कि कराची जाग रहा है, तो मुल्क जाग रहा है, और कराची मुल्क के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर मुल्क चलाना है तो कराची को खड़ा करना होगा। इसके साथ ही सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने भी धुआंधार बात की, गुफ्तगू की, और फिर आज वो एक एहतसाब अदालत के अंदर सुबह पेश हुए, जो कि उनके ख़िलाफ़ एक क्लिफ्टन के अंदर, कह लीजिए कि एक पार्क के अंदर जो ज़मीन थी, वो एक बाअसर शख्सियत को अलॉट करने का जो मामला था उससे मुतालिक थी। और उसमें भी जो मुस्तफ़ा कमाल हैं, उन्होंने सख्त तरीन बात की है मुल्क की हालात के ऊपर। उन्होंने कहा है कि जी हम जागीरदाराना निज़ाम और जो कराची के अंदर मसनूई तौर पर क़यादत को लाया गया है, इसके ख़िलाफ़ हैं और इसकी हर सूरत में मज़म्मत करते हैं। ये तो वो अमल था। अब सैयद मुस्तफ़ा कमाल हों, खालिद मकबूल सिद्दीकी हों, वो ये कह रहे हैं कि आज वो एक तारीख़ी जलसा करेंगे। अनीस अहमद कायम खानी हो या दीगर शख्सियात हों, वो उसको तारीख़ी बनाने के लिए कुछ अरसे से मुसलसल कोशां थे। और बेसिक जो इशू ये है कि तंजीम खड़ी कर दी जाए, किसी तरीके से MQM को दोबारा से बहाल किया जाए, जैसी MQM माजी में हुआ करती थी। अब होगी MQM बहाल या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इसके मुकाबले में जो नीचे जो मज़ाहमत कारकुनान की सतह पर है, वो अब MQM लंदन की भी आ रही है। जैसे कि आपके इल्म में है कि MQM बहादराबाद में मुजाहरा, फिर हैदराबाद में, फिर नवाब शाह में, फिर सक्कर में, फिर सांगड़ के अंदर भी हुआ है। और ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि वो मद्दे मुकाबले, यानी कि MQM पाकिस्तान को ललकार रहे हैं, उन्हें गद्दार टोले के अल्फाज से, अलकाबाज से नवाज रहे हैं। तो ये एक ख़ासा एक प्रेशर है जो नीचे की तरफ है, जो सक्खर के अंदर भी, दीगर शहरों के अंदर भी हुआ कि वो MQM लंदन ये दावा कर रही है कि जी MQM पाकिस्तान के जो कारकुनान, ये ज़िम्मेदारान थे, वो ताले लगाकर दफातर में भाग गए। तो ये दावे जिस किस्म के आ रहे हैं, तो इससे जो पॉलिटिकली जो मोराल डाउन या अप होता है, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कल भी बरतानिया के अंदर केक काटा गया, इसके अलावा USA में काटा गया, और बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर 39वां यौम तासीस मनाया गया, और बानी MQM के हक़ में जो है वो नारेबाजी की गई। ख़ुद बानी MQM भी एक तकरीब में मौजूद थे। इसके अलावा बाकी दीगर मकामात पर भी जो हुआ, और कराची के अंदर भी कुछ मकामात पर हुआ, जिसकी कुछ वीडियोज़ आई हैं जो कि हमारे पास मौजूद हैं, कुछ तस्वीर भी मौजूद हैं। तो ये जो सिनेरियो बना है, इसकी वजह से अब ज़ाहिर है कि एक MQM के लिए मज़ाहमत खुद विद इन MQM आ गई है। यानी कि दूसरा, खालिद मकबूल सिद्दीकी तो कहते हैं कि जी MQM का कोई धड़ा मौजूद नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है और कोई ब्रांच नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है जो जिस किस्म की जो मज़ाहमत आना शुरू हुई है, तो उससे अब पार्टी के अंदर भी दबाव बढ़ा है। लेकिन एक तरफ अब तंजीम का स्ट्रक्चर डेवलप करने वाले अनीस अहमद कायम खानी, या उसको मजबूत करना, अब उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आज का जलसा यकीनी तौर पर बड़ा चैलेंज है। अच्छा जी, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने तो बहुत कह लीजिए कि जागीरदाराना निज़ाम के ऊपर बात की है, पॉलिटिकल हवाले से बात की है, फिर इशारतन ज़ाहिर है कि बानी MQM और इस तरफ के इशारे भी दिए हैं कि जी अब फ्यूचर सिर्फ़ और सिर्फ MQM का है, जो कि जिस MQM का वो हिस्सा है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस ज़ेर समात है, जिसमें उन्होंने आज धुआंधार फिर दोबारा से स्पीच की और कहा है कि जी वो दोबारा से इक़्तिदार में आएंगे और कराची जो है वो राज करेगा और हुक्मरान कराची से होंगे, और कराची के मसाइल को सिर्फ MQM पाकिस्तान ही हल कर सकती है। वहीं सैयद मुस्तफ़ा कमाल और जो दीगर मुल्ज़मान नामज़द हैं इस रेफरेंस के अंदर, उनसे ये कहा गया है कि वो अपने पासपोर्ट अदालत में जमा करा दे।
इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जी जो अदालत ने ज़मानतें मंजूर की थी तो उस वक्त ये कहा था कि पासपोर्ट अब अदालत में जमा करा दें। ये ज़रूरी होता है एहतसाब हो या करप्शन के इश्यूज़ हों उसमें, ताकि कोई भी एक्यूज़ जो है वो बैरून मुल्क फ़रार ना हो सके या जा ना सके। अब उसका प्रोसेस ये है कि पासपोर्ट अदालत के पास रहेगा। जब कभी भी किसी मुलजिम को बैरून मुल्क सफ़र करना होगा तो वो पहले इस ट्रायल कोर्ट से रुजू करेगा और ये ट्रायल कोर्ट तय करेगी कि जी उनको बाहर जाना है या नहीं जाना। जैसा कि दीगर केसेस के अंदर डॉक्टर आसिम वाले केस में रऊफ़ सिद्दीकी हैं, हज के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है, इससे पहले दुबई जाने के लिए जाती है। शर्जील मेमन का मामला हो तो शर्जील मेमन के मामले के अंदर भी यही हुआ कि जी उनको ज़मानत मंजूर होने के बाद पासपोर्ट जमा कराना पड़ा और फिर उसके बाद जब भी बैरून मुल्क जाना हुआ तो वो इजाज़त मिल जाती है टेम्परेरी 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीने के लिए। तो ये आज की अपडेट्स थी। अब शाम के वक्त भी कुछ चीज़ें डिज़ाइन हैं और फिर रात को जलसा है। किस नौइयत का वो जलसा होगा, कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद होंगे, तो कोशिश करेंगे कि आपको लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगाह करें। एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने फेसबुक पेज को लाइक या फॉलो नहीं किया तो बराए करम फॉलो और लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ ही करंट अफेयर्स विद बिलाल यूट्यूब को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका इस व्लॉग के सिलसिले में क्या कहना है, अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। खुदा हाफिज़।